मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी अगर आईटीएफ दिया गया हो तो उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको वैसे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बोला जाएगा कि प्रूफ कीजिए, मीन्स साबित कीजिए। मीन्स इस वीडियो में हम लोग साबित करने पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले कुछ आपका प्रॉपर्टीज होगा आईटीएफ का, जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इस चीज को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाए और नोट्स को बनाते जाए, ताकि समय आए फिर से अगर आपको रिवीजन करने के लिए मौका मिले तो आप आसानी से रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले एक बार मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक सर से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आईटीएफ का जो सबसे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उस चीज को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपका 5 होगा, जिसमें 4 तक हम लोग देख चुके थे। तो देखिए ध्यान से समझेंगे प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज 5 में क्या बोला जा रहा है आपसे, ऐसे दिया गया होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मीन्स याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये सब फॉर्मूला जो भी लिखवाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिसको आप ध्यान से याद रखेंगे। इसका 2 नंबर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है आपका π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी बराबर होता है आपका π/2। मीन्स ये 3 आपका फॉर्मूला है, जिसको आप याद रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। बहुत आसान है, जिसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक को हम करा दे रहे हैं और बाकी उसी टाइप से बाकी आप दोनों को कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल में होता है आपका π/2। तो हम लोग इस दोनों में से किसी को थीटा मानेंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि कोई भी अगर आपको आईटीएफ दिया गया हो, मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया हो, तो सबसे पहले उसको आप मानेंगे थीटा। तो चलिए सबसे पहले थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आप इसको थीटा मान लिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ये जो है आपका बहुत आसान है प्रूफ करना। एक को आप ध्यान से सही से देख लेंगे तो बाकी दोनों को आप प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस π/2 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला कॉस π/2 माइनस थीटा ये इक्वल में होता है साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला आपको पहले से पता है। कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहां पर आपका साइन थीटा आया हुआ है, तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस को इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस को इधर ले गए तो कॉस इनवर्स एक्स मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि थीटा को उधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा π/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और प्लस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर थीटा है और थीटा माना गया है साइन इनवर्स एक्स को,
तो यहां पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो जब आप थीटा का मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा π/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स x और प्लस थीटा के जगह पर आप पुट कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में माने थे उसी को पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x, ये इक्वल में होता है π/2। तो इस टाइप से ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप इसको बनाने के लिए जैसे कि हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिए हैं तो आप कॉस इनवर्स x को भी लेकर चल सकते थे। जैसे कि हम साइन इनवर्स लेकर चले हैं तो आप कॉस को भी लेकर चलेंगे, तो ये आपका इतना प्रूफ हो जाएगा। इसी टाइप से आप इसका 2 नंबर और 3 नंबर को प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे और इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इतना प्रूफ कर लेंगे। उसी टाइप से कॉट इनवर्स को भी मान सकते हैं और ये 3 नंबर जो आपका प्रॉपर्टीज है इसमें सेक इनवर्स x को मान सकते हैं या कोसेक इनवर्स x को मान सकते हैं, किसी को भी मानकर आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी जो 2 रिमेनिंग बच गया उसको आप इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये इक्वल में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको याद रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब इसका माइनस वाला देखते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये इक्वल में होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसको याद रखेंगे कि जब आप फॉर्मूला tan इनवर्स वाला लेंगे और प्लस में लेंगे तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, अगर माइनस में लेंगे तो ऊपर माइनस होगा नीचे आपका प्लस होगा। इस टाइप से एक और इसका प्रॉपर्टीज है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये इक्वल में हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया जिसको आप याद रखेंगे। इसमें एक को हम प्रूफ करते हैं, बाकी इसी टाइप से बाकी दोनों को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। एक्सप्लेनेशन एक का कर देते हैं। तो आप देखिए यहां पर tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है, तो यहां पर x है और y है तो दोनों को अलग अलग मान लेंगे। लेट a इक्वल टू tan इनवर्स x, b इक्वल टू tan इनवर्स y, आप ऐसे मान सकते हैं। हम लोग को प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसको आप a मान लेंगे एंगल, इसको आप b मान लेंगे एंगल। अब आप इसको लिख सकते हैं tan a इक्वल टू x और यहां पर लिख सकते हैं tan b इक्वल टू y। अब आप 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब आप जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहां पर tan को इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू
tan b, इतना आप लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स, आप देख रहे हैं tan a की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस tan b की जगह पर लिख सकते हैं y अपॉन 1 माइनस tan a हो जाएगा x और इंटू y। अब हम लोग क्या करते हैं, a तथा b के मान को रखने पर, अब इसमें a और b का जो मान है, जो हम लोग माने हुए हैं स्टार्टिंग में, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x, a की जगह पर tan इनवर्स x, b की जगह पर tan इनवर्स y पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस टाइप से ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो बाकी जो दोनों आपका बच गया, इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज P7। देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x ये इक्वल में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x ये इक्वल में होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x यह इक्वल होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। आप ध्यान से समझ लीजिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये sin के फॉर्म में होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये tan के फॉर्म में है, ये tan के फॉर्म में है, ये sin के फॉर्म में है और ये cos के फॉर्म में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में वैसे मिलेगा कि आपको sin के फॉर्म में दे दिया गया हो, तो वहां से हम लोग को tan के फॉर्म में लाना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x, या cos के फॉर्म में दे दिया गया हो तो उसको tan के फॉर्म में लाना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, या tan के फॉर्म में दिया गया हो tan के फॉर्म में लाना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें किसी एक को प्रूफ कर देते हैं और बाकी उसी टाइप से सबको प्रूफ कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बताए थे कि हमेशा कोई भी अगर आपको आईटीएफ दिया गया हो तो उसको थीटा मानेंगे। तो यहां पर मान लेंगे लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको प्रूव करना है तो इसको tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। इसको भी प्रूव करना हो तो आपको यहाँ पर भी tan इनवर्स x को थीटा मानना होगा और cos वाला भी प्रूव करेंगे तो tan इनवर्स x को ही आपको थीटा मानना होगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को 2 tan इनवर्स x को tan के फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तब यहां से tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पता करते हैं कि tan के फॉर्म में क्या होता है। तो आपको पता है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से 2 थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप इतना लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, अब tan थीटा की जगह पर आप माने हुए हैं, देखिए ध्यान से tan थीटा की जगह पर आपको मिल चुका है x,
तो आप यहाँ पर x पुट कर दीजिए, तो 2x अपॉन 1 माइनस tan थीटा यहाँ पे x रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान, थीटा को आप क्या माने थे, tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह पर आप पुट कर सकते हैं, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, तो आपको मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। मीन्स याद रखेंगे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से आप ये साइन इनवर्स वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, कॉस इनवर्स वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। आइए एक और प्रूफ कर लेते हैं। इसको 1 दे दीजिए नाम, इसको 2 और इसको 3। 2 नंबर प्रूफ करके दिखा देते हैं। लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x। अब हम लोग को प्रूफ करना है साइन में, तो आप यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में पता कीजिए। तो आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, साइन को उधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कीजिए, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा के यहाँ पर पुट कर सकते हैं, tan थीटा के यहाँ पे x पुट कर सकते हैं, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर थीटा का मान रखने पर, तो जब यहां पर थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान है tan इनवर्स x, तो मिल जाएगा आपको 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप थर्ड वाला को प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से इसको प्रूव करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24 इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। LHS आपको दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हुए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इक्वल में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है इक्वल। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये x है और ये y है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले फॉर्मूला देखे हुए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया गया है, जिसमें x की जगह पर 2/11 है और y की जगह पर 7/24 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला पर सिर्फ सेट कर देना है और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो हम लोग को पार्ट प्रूफ करना है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, तो x है आपका 2/11 प्लस y मीन्स 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी x है 2/11 इंटू y है 7/24। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 इंटू 24, इसका एलसीएम मिल जाएगा। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 24 और 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48
प्लस अब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, और 11 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 मिल जाएगा, अपॉन इसका भी एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा आपका। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 24 ही मिलेगा, और माइनस 7 2 जा 14। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24 माइनस 14, ये आपको मिलेगा। और इसके बाद इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, जब इसको ऐड करेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा कैरी 1, 7 और 4 11, और 1 हो जाएगा आपका 12 अपॉन 24 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 में 11 से करेंगे तो आपको मिलेगा 24, और फिर यहाँ पे मिल जाएगा 24 4 6 2, यानी मिल जाएगा आपको 264, और माइनस 14, माइनस में 14 है तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 अपॉन 250, 264 में से 14 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 250। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो मिलेगा आपको tan इनवर्स 1/2। यही हम लोग को पार्ट प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। तो इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चन कुछ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में क्या दिया गया आपको, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू π/4। मीन्स एक तरह से आपको क्या प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू π/4 लाना है, फिर इतना इक्वल टू π/4 लाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि π/4 लाना है। इसका मतलब कि जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY जो होगा वो टोटल कैंसिल होकर 1 बचेगा, तभी tan π/4 का वैल्यू, सॉरी tan 1 मीन्स आपका 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आपका 45 का मतलब होता है π/4 रेडियन में। तो इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें 3 टर्म दिया गया है, इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड मान लेंगे। तो फर्स्ट को लेकर चलते हैं, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड प्रूफ कर देंगे, और फिर सेकेंड इक्वल टू थर्ड प्रूफ कर देंगे। फर्स्ट को लेकर चलते हैं, आपको दे दिया गया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये आपको दिया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अभी देखे हैं आप कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY ये होता है। इस फॉर्मूला पर अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स, इसके एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, तो ये आपको मिलेगा 3 और प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे मिल जाएगा 6 माइनस 1/6, इसका फिर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऊपर मिलेगा 5/6, और यहाँ पर मिल जाएगा 5/6। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan π/4, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब यहां से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका π/4 जो बराबर होगा थर्ड एक्सप्रेशन के।
अब हम लोग सेकेंड लेकर चलते हैं। सेकेंड में आपको दे दिया गया है tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये x है और ये y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूला पर आप इसको सेट कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/5 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4। tan इनवर्स इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20। ये 5 4 जा 20 यानी ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 जा 20 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन इसका भी एलसीएम हो जाएगा 20। यहाँ पर 20 माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपको मिलेगा tan इनवर्स 70/20 अपॉन 70/20। अब ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा tan इनवर्स 1। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका π/4 इक्वल टू हो गया आपका थर्ड टर्म के मीन्स थर्ड एक्सप्रेशन के इक्वल हो गया। तो इस टाइप से आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।